हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम सी टेट का जो पेपर के जो क्वेश्चन रिस्पॉन्स आए हैं उसमें हम सी टेट का जो पहले जो पेपर हमें मिला था यानी एनालिसिस मिला था उसमें हम पूरी तरह से पेपर नहीं मिला था। उसमें हमें चुनिंदा क्वेश्चन मिले थे जो आप हमें बताते थे। अब हमारे पास पूरा पेपर है तो हम उसके पेपर में जो आंसर है क्या क्या होने चाहिए वो देखेंगे। और ये 16 दिसंबर का पेपर देख रहे हैं और हम इसमें हिंदी का भाग देख रहे हैं। इससे पहले आपको सीडीपी और ईवीएस का भाग मिल चुका है 16 दिसंबर वाला, तो आप देख लीजिए। ये वो पेपर है जिसमें पेपर 1 हुआ था बच्चों का और पेपर 2 टेक्निकल इश्यू के कारण नहीं हुआ था। तो पेपर 1 हम देखेंगे इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चनों का आंसर क्या होना चाहिए। आप अपने आंसर मिलाएं और हमें बताएं 30 में से आगे कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने आपके आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हम पेपर देख रहे हैं वो हिंदी का है और हिंदी के आज 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन किस बारे में कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हरे मन से की जाने वाली बात का क्या स्वरूप होगा। ये आपको ये लाइन दी गई, इसमें किसका अर्थ पूछा गया है, एक हरे मन का। तो एक हरे मन का क्या होता है, सीधे एवं स्पष्ट बात का मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर 2 सीधे एवं स्पष्ट बात। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अलावा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अलाव को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया है, एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है। क्या मिलता है, एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत करता है। तो शहरीपन की ओर क्या करता है, अकेलापन का भाव कम होना, यानी अकेलेपन का जो भाव है वो कम होना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ये सब पैराग्राफ से क्वेश्चन है तो आपको पैराग्राफ पढ़ लीजिए, आपको सीधे आंसर दिए जा रहे हैं। वह अब रहा है शहरात, लेखक ने रेखांकित शब्द को किस भाव से लिखा है। तो किस भाव से लिखा है, समूहकत से के भाव से या समूहकत समतप के भाव से। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, नेह छोद का अर्थ क्या है, स्नेह। इसका अर्थ हो जाएगा स्नेह। बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर आपके लिए आपको ये पेपर देना ज़रूरी है जिससे आप अपने पेपर में आप पता लगा सकें कितने आपके आंसर सही हैं। लोक न्यूग्रही, लोकान्युग्रही का संधि विच्छेद क्या है। तो उसमें क्या होगा, पहले लोक प्लस अनुग्रही, इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पन से तात्पर्य क्या है। तो मोहन पन से तात्पर्य क्या है, कभी कुछ तो कभी कुछ कहना, यानी दो मोहन कभी किसी बात पर होना और कभी किसी बात के लिए कहना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अलाव स्मृति की चीज
क्यों बनता जा रहा है? क्यों बनता जा रहा है? शहरों के प्रभाव में गांवों के जीवन शैली बदल दी है। यानी जो शहर के जो जीवन शैली उसने गांव की जो जीवन शैली उसे बदल दिया है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। में मूल शब्द क्या है? अपना। ठीक है, तो इसमें मूल शब्द है अपना। ये पोयम है, पोयम के बारे में है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। मुझे धूप में ने बुलाया, इसमें अलंकार कौन सा है? मुझे धूप ने बुलाया, तो मानवीकरण अलंकार है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कवि ने सूरज के लिए किस उपमान का प्रयोग किया है? सफेद रंग को खरगोश। इसका चौथा और क्या कह रहा है? सफेद रंग का खरगोश उछल कूद कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, बहुत दिनों बाद मुझे धूप में ने बुलाया से अभिप्राय क्या है? कोहरे भरे शीतल के बाद धूप निकली हो, यानी या है हो के बारे में कह रहा है, उसमें ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, ऊन का गोला बुनती सुकुमारी से आशय क्या है? तो मेघ ऊन का गोला से क्या हुआ? आकाश में सतरंगी बादलों या छाया है, जो बादल जो छाए हुए हैं उनसे तात्पर्य ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ताते जल नहीं में किसके स्नान का उल्लेख है? तो किसके स्नान का उल्लेख है? वो है सूरज की का है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा पोएम और पैसेज से। धूप किस रंग के वस्त्र पहनकर आई है? किस वस्त्र के हैं? जब बादल और उसकी बात हो रही थी तो हमने देखा था सफेद, तो सफेद खरगोश की बात हो रही थी, सफेद रंग के पहनकर आई है। अब देखेंगे यहाँ से पैडागोजी क्वेश्चन। तो हाँ, पैडागोजी क्वेश्चन में हमने सारे ट्रिक लगा के हमने देखी थी, तो उसी हिसाब से भी क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा की पाठ्यपुस्तक में पहेलियों को शामिल करना क्यों शामिल किया जाता है? कक्षा का परिवेश जीवन और मित्रात्मक बनाता है। जो पहेलियाँ होती हैं वो इसीलिए डाली जाती है जिससे रोचक हो, बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में क्या होना चाहिए? तो एक भाषा शिक्षक के रूप में, रुक जाइए इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अगर दिख नहीं रहा हो तो। एक भाषा शिक्षक के रूप में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए जोड़े एवं समूह में कार्य के लिए योजनाएं बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। क्योंकि समूह में कार्य करने का इसलिए उद्देश्य होता है कि वो समूह में कार्य करने का बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। कि एक समूह में कार्य करने का उद्देश्य है कि सामाजिक रूप से जुड़े और अपने दोस्तों से मित्रता करें, उनकी भाषा जाने, उनके रहन सहन को, इस तरह से होती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से आप किस भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करेंगे? तो प्रमाणिक सामग्री कौन सी है? सबसे कक्षा की बात रही तो पाठ्य पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? बच्चा एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय आता है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चे को सहायता करता है। क्या क्या सहायता करता है? अन्य भाषाएं, नए विषयों को आसानी से सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने में संदर्भ में सही है? तो क्या सही है?
आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ समावेशी होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जन करने की क्षमता के साथ साथ जन्म लेता है। आपके विश्वास निम्न में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाते हैं? भाषा अर्जन, जहां पर आपको बताया था भाषा अर्जन का दिखाई दे तो वो भाषा अर्जन वाला ऑप्शन लगा देना, भाषा अर्जन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्र एक बड़े अक्षर की मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है? क्या सही नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर इसका होगा 3। यह साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन के संदर्भ में भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के अनुसार आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्न में से एक पर ध्यान देना चाहिए। निम्न में से एक पर क्या ध्यान चाहिए? भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा के कार्य एवं गृह कार्य के रूप में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी देखते समय भाषा शिक्षण के कुछ त्रुटियां देखी और महसूस करी तो क्या होगा? भाषा बच्चे की त्रुटियां स्वाभाविक है क्योंकि वह भाषा अधिगम की ओर या भाषा सीखने की ओर संकेत करेगा। जब वो त्रुटि करेगा भाषा की कक्षा में, जब त्रुटि करेगा तभी वो सीखेगा, और त्रुटि करके ही कोई भी बच्चा सीखता है, एकदम से नहीं सीखता। क्वेश्चन नंबर 15, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है और एक भाषा ये दृष्टिबाधित वाला क्वेश्चन आपको CDP में मिला था शायद से, आप उसके देख लीजिए। तो 16 तारीख दिसंबर वाले में दृष्टिबाधित वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो क्या है क्वेश्चन का आंसर? उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करें तथा उसे श्रवण सामग्री के द्वारा सहायता करें या श्रवण सामग्री के द्वारा उसे पढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही। तो ये किसके बारे में कह रहा है? डिसलेक्सिया के बारे में कह रहा है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेशिया और डिसग्राफिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनका ध्यान दें। एक गणित से संबंधित है, एक लिखने से संबंधित है और ये पढ़ने से संबंधित है। तो यहाँ कौन सी बात हो रही है? भाषा पढ़ने की बात हो रही है। देखिए पढ़ने की बात हो रही तो पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27, भारतीय कक्षाएं बहुभाषीय कक्षाएं होती हैं। बहुभाषीयता के इस संदर्भ में ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषीय कक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक उपयोगी है? क्या सर्वाधिक उपयोगी है? शिक्षक शिक्षार्थी यानी टीचर और जो स्टूडेंट है को उसकी स्वयं की भाषा के प्रेषण करने या अभिव्यक्त हेतु प्रोत्साहित करना तथा विचारों को सम्मान करना चाहिए। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। इसमें भी हिंदी में भी जो 15 क्वेश्चन है उसमें से आपको 10 क्वेश्चन रिपीट मिले हैं, बस घुमा फिरा कर कहा गया है। क्या करो? क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भाषा शिक्षण एक ऐसा कार्य दे जो जोड़े या समूह में किया जा सकता है। क्या होगा वो? जोड़े और समूह में जो कार्य ज़्यादातर किए जाते हैं वो एक तरह सामाजिक तरह के और भाषा अर्जन की तरफ इस तरह की चीज़ें के लिए किया जाता है। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्य से बच्चे एक दूसरे के सहायता कर वह सीखेंगे। सीखने के उद्देश्य से ही समूह में कार्य किया जाता है। सामाजिकरण से, उनकी भाषा से, रहन सहन से, धार्मिक स्थिति से, उसके बारे में जानने से, इस तरह इसलिए समूह में कार्य कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए? क्या अपनाना जाना चाहिए? तो इसका जो तरीका होगा यह सुनिश्चित करना कि
उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक एवं संस्कृति परिवेश के हों। ऑप्शन नंबर 3। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने कार्य जैसे ड्राइंग, कविताएं, कहानी, वर्कशीट एवं अन्य सामग्री को स्पष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थी इस फोल्डर को डैश कहा जाता है। एक चीज इसमें ध्यान देनी है, बच्चों ने इसमें पोर्टफोलियो लगाया है। पोर्टफोलियो तब होता है जब टीचर खुद करता है, यानी टीचर जब अवलोकन करता है और उसमें सभी चीज इंक्लूड करता है एक बच्चे की, तब पोर्टफोलियो होता है। और जब बच्चे को ये काम करने के लिए कह रहा है तो वो यानी एक्सटेंडल रिकॉर्ड। एंड क्या है कि ऑप्शन क्या होगा इसका, बी। दस्तावेज पोर्टफोलियो टीचर बनाता है और ये जब आता है ये स्टूडेंट बनाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सीडीपी और एनवायरनमेंट का भी जाकर देख लें और बताएं 30 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। थैंक यू।